हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। किसी किसी काले बक्से के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानीपूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8.0 गुणा 10⁻³ न्यूटन मीटर की घात 2 प्रति कूलम है। प्रश्न ए है, बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है। प्रश्न बी है, यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम समझ सकते हैं कि किसी भी बंद आकृति से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुणा होता है, अर्थात फ्लक्स फाई बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है जिसका मान 8.85 गुणा 10⁻12 कूलम की घात 2 बटे न्यूटन मीटर की घात 2 होता है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है, बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स फाई बराबर 8 गुणा 10⁻³ न्यूटन मीटर की घात 2 बटे कूलम है। तो प्रश्न ए में हमें मुख्य अवधारणा के आधार पर बॉक्स के अंदर नेट आवेश सिग्मा क्यू बराबर फाई गुणा एप्सिलॉन नॉट होगा। मान रखने पर 8 गुणा 10⁻³ न्यूटन मीटर की घात 2 बटे कूलम गुणा 8 गुणा 0.85 गुणा 10⁻12 कूलम की घात 2 न्यूटन मीटर की घात 2। न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा, मीटर की घात 2 से मीटर की घात 2, कूलम से 1 कूलम कट जाएगा और हल करने पर हमें मिलेगा 70.8 गुणा 10⁻⁻9 कूलम, जिसे हम लिख सकते हैं 70.8 नैनो कूलम। अब प्रश्न के बी भाग पर चलते हैं। यदि नेट फ्लक्स फाई बराबर 0 हो तो आवश्यक नहीं कि बॉक्स के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं है, परंतु यह आवश्यक है कि बॉक्स के अंदर आवेशों का बीजगणितीय योग यानी कि सिग्मा बराबर 0 अवश्य होगा, अर्थात उनका बीजगणितीय योग 0 होगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्लस क्यू तथा माइनस क्यू है तो बीजगणितीय योग प्लस क्यू माइनस क्यू बराबर 0 होगा। तभी किसी बंद आकृति के अंदर से निकलने वाला फ्लक्स 0 होगा। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर प्रश्न ए में कुल आवेश 70.8 नैनो कूलम तथा प्रश्न बी में सिग्मा क्यू बराबर 0 होना चाहिए। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।